ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So we are reading from Srimad Bhagavatam, स्कंद 4, अध्याय 12, श्लोक नंबर 43। ग्रुप के अंदर वो श्लोक है, तो आप लोग खोल सकते हैं। यह शत्रबंधुर्भुवि तस्याधीरुधाम अन्व आरुरुक्षेत अपि वर्षपुगे सत्पंचवर्षो यद अहोभिरल्पे प्रसाद्य वैकुंठम अवाप तत्पदम्। यः शत्रबंधुर्भुवि तस्य धीरुधाम अन्व आरुरुक्षेत अपि वर्षपुगे सत्पंचवर्षो यद अहोभिरल्पे प्रसाद्य वैकुंठम अवाप तत्पदम्। यः शत्रबंधुर्भुवि तस्य धीरुधम् अन्व आरुरुक्षेत अपि वर्षपुगे सत्पंचवर्षो यद अहोभिरल्पे प्रसाद्य वैकुंठम अवाप तत्पदम्। From Prabhuji's, somebody can. यह शत्रबंधुर्भुवि तस्य धीरुधम् आरुरुक्षेद अपि वर्षपुगैः अन्वारुरुक्षेदपि वर्षपुगे षट्पञ्चवर्षो यद् अहोभिरल्पैः सद्पञ्चवर्षो यद् अहोभिरल्पे प्रसाद्य वैकुण्ठमवाप तत्पदम्। प्रसाद वैकुंठमवाप तत्पदम्। एनीवन? यः शत्रबंधुर्भुवि तस्य धीरुधम् मन्वारूपे च द्विवर्ष पुंगे अन्वा आरुरुक्षेत अपि वर्षपुगे षट्पञ्चवर्षो यदोभिरल्पे सद्पञ्चवर्षो यद् अहोभिरल्पे प्रसादं वैकुण्ठमपा तत्परम्। प्रसाद वैकुंठमवाप तत्पदम्। माताजी। यः शत्रबंधुर्भुवि तस्याधिरूढ यः शत्रबंधुर्भुवि तस्याधिरूढम् मन्वा आरुरुक्षेदपि वर्षपुगे अन्व आरुरुक्षेदपि वर्षपुगे षट्पञ्चवर्षो यदहोभिरल्परे सत्पञ्चवर्षो यद् अहोभिरल्पे प्रसादं वैकुण्ठमवाप तत्पदम्। प्रसाद वैकुंठमवाप तत्पदम्। माइक दीजिए। यः क्षत्रबन्धुर्भुवि तस्य धीरुधम् यः शत्रबंधुर्भुवि तस्याधिरूढम् अन्वारुक्षेदपि वर्षपुगे अन्वा आरुरुक्षेदपि वर्षपुगे सत्पञ्चवर्षो यदहोभिरल्पे सत्पञ्चवर्षो यदहोभिरल्पे प्रसाद्य वैकुण्ठमवाप्त पदम्। प्रसाद वैकुंठमवाप तत्पदम्। मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। यह जो शत्रबंधु क्षत्रिय का पुत्र भुवि पृथ्वी पर तस्य ध्रुव का अधिरुद्धम उच्च पद अनु पीछे आरुरुक्षेता प्राप्त करने की इच्छा कर सकता है
अभी भी वर्ष पूगे है अनेक वर्षों के पश्चात 105 वर्ष 5 या 6 वर्ष का यत जो अहो भी अल्पे है कुछ दिनों बाद प्रसाद्य प्रसन्न करके वैकुंठम भगवान अवाप प्राप्त किया तत्पदम उस भगवान का धाम। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की अनुवाद। ध्रुव महाराज ने 5-6 वर्ष की अवस्था में ही 6 मास तक तपस्या करके उच्च पद प्राप्त कर लिया। ओह, कोई बड़े से बड़ा क्षत्रिय अनेक वर्षों की तपस्या के बाद भी ऐसा पद प्राप्त नहीं कर सकता। कृपया दोहराइए। ध्रुव महाराज ने 5-6 वर्ष की अवस्था में ही 6 मास तक तपस्या करके उच्च पद प्राप्त कर लिया। ओह, कोई बड़े से बड़ा क्षत्रिय अनेक वर्षों की तपस्या के बाद भी ऐसा पद प्राप्त नहीं कर सकता। तात्पर्य, ध्रुव महाराज को यहाँ पर क्षत्रबंधु कहा गया है, जिसका अर्थ है कि उन्हें क्षत्रिय के रूप में पूर्ण प्रशिक्षण नहीं मिला था, क्योंकि वे केवल 5 वर्ष के थे। वे वयस्क नहीं हो पाए थे। किसी क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण को शिक्षा ग्रहण करनी होती है। ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न बालक तुरंत ब्राह्मण नहीं बन जाता, उसे शिक्षा तथा शुद्धि प्रक्रिया अपनानी होती है। नारद मुनि को ध्रुव महाराज जैसे भक्त शिष्य पर गर्व था। उनके और भी अनेक शिष्य थे, किंतु वे ध्रुव महाराज से विशेष रूप से प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने एक ही जीवन काल में अपनी कठोर तपस्या से वैकुंठ लोक प्राप्त कर लिया, जिसे अभी तक सारे ब्रह्मांड में किसी अन्य राजपुत्र या राजर्षि ने प्राप्त नहीं किया था। यह महान राजा भरत का दृष्टांत दिया जा सकता है। वे भी महान भक्त थे, किंतु उन्हें 3 जन्मों में वैकुंठ लोक प्राप्त हो सका। पहले जन्म में यद्यपि उन्होंने जंगल जाकर तपस्या की थी, किंतु एक मूर्ख शावक के प्रति इतने वत्सल हो गए थे कि उन्हें अगले जन्म में मूर्ख का शरीर धारण करना पड़ा। यद्यपि उन्हें मूर्ख का शरीर प्राप्त था, किंतु उन्हें अपना आत्मपद स्मरण रहा और सिद्धि के लिए उन्हें अगले जीवन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। तीसरे जीवन में उन्होंने जड़ भरत के रूप में जन्म लिया। उस जीवन में वे समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सके और वैकुंठ लोक को गए। ध्रुव महाराज के जीवन से यही शिक्षा मिलती है कि यदि कोई चाहे तो बिना बहुत से जन्मों की प्रतीक्षा के वह एक ही जन्म में सिद्धि प्राप्त करके वैकुंठ लोक जा सकता है। मेरे गुरु महाराज श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहा करते थे कि उनका प्रत्येक शिष्य दूसरे जीवन में भक्ति करने की प्रतीक्षा किए बिना इसी जीवन में वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकेगा। उसे मात्र ध्रुव महाराज के ही समान गंभीर तथा निष्ठावान होना पड़ेगा, तभी एक ही जन्म में वैकुंठ लोक प्राप्त करना तथा भगवान के धाम जाना संभव हो सकेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनवेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। अनुवाद। ध्रुव महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में ही 6 मास तक तपस्या करके उच्च पद प्राप्त कर लिया। ओह, कोई बड़े से बड़ा क्षत्रिय अनेक वर्षों की तपस्या के बाद भी ऐसा पद प्राप्त नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक ही जीवन में हमें भगवत धाम चले जाना चाहिए। आप में से कितने लोग जो हैं वो एक जीवन में भगवत धाम जाना चाहते हैं इसी जीवन में? कोई है ऐसा कि नहीं प्रभु थोड़ा 1-2 जन्म और एक्शन करते हैं, ऐसा है? एनीबॉडी? नहीं बता सकते हैं, उसका भी हमारे शास्त्रों के अंदर उपाय है। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा तात्पर्य बताया इसके अंदर। कई बार लोग सोचते हैं कि हम लोग इसी जन्म में तो भगवत धाम नहीं जा पाएंगे, है ना, क्योंकि वो समझते हैं कि इस जन्म में तो मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। लोग समझते हैं कि बार की अनर्थ निवृत्ति जो है वो बहुत ही बड़ा रास्ता है, वेरी वेरी लॉन्ग स्टेज, है ना, कि मैं तो अनर्थ निवृत्ति कर ही नहीं पाऊँगा, कब श्रद्धा आएगी, कब ये होगा, कब वो होगा, है ना, कब मैं निष्ठा के स्तर पर पहुँचूँगा। तो कई बार लोग सोचते हैं कि उनके जो अनर्थास है वो भगवान की कृपा से भी ज़्यादा बड़े हैं, यानी भगवान की कृपा होगी तो भी वो उसके अनर्थास डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। आई मीन दे आर मोर फेथ इन अनर्थास एंड लेस फेथ इन कृष्णस एबिलिटी टू डिसॉल्व देयर अनर्थास। उनको अपने अनर्था के ऊपर ज़्यादा श्रद्धा है कृष्ण की श्रद्धा के बदले। को नीचे फार है माता जी। भगवत धाम जाना वो भगवान के लिए कोई क्वालिफिकेशन की बात नहीं, इज़ नॉट योर प्रेजेंटिंग क्वालिफिकेशन, बट वो प्रश्न है कि किस प्रकार से हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। हम किस स्तर पे भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे उससे पता चलता है कि हम भगवत धाम कब और कैसे जाएंगे। ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि अगर आपने इतनी एग्ज़ाम पास कर दी तो आप भगवत धाम चले जाएंगे। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ अ क्वेश्चन अबाउट लॉर्ड बिकमिंग प्लीज्ड विथ यू, कि भगवान आपसे कितने प्रसन्न हैं। आपको ब्राह्मण और कॉबलर वाली स्टोरी पता है ना, कि जब भगवान ने नारद मुनि को भेजा था कि किसका उद्धार जल्दी होगा, ब्राह्मण का होगा कि एक कॉबलर का होगा, हु विल टेक मोर, कौन जाएगा भगवत धाम सबसे पहले। तो पूरी कथा नहीं बतानी अभी, लेकिन संक्षिप्त में हम बताएं तो जब ब्राह्मण को बताया कि भगवान से पूछ के जब आए नारद मुनि, तो ब्राह्मण को बताया कि भगवान क्या कर रहे थे उस समय, सुई के धागे से हाथी को निकाल रहे थे। तो जब ब्राह्मण को ये बताया गया तो ब्राह्मण ने क्या बताया नारद मुनि को कि नारद मुनि आप क्या सुबह रात को नींद नहीं आई थी कि आपको ठीक से, ऐसी बेतु की बातें कर रहे हैं। ऐसा कौन कर सकता है? कौन सुई की नोक से हाथी को पार कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। लेकिन यही बात जब नारद मुनि ने उस कॉबलर को बताई तो कॉबलर ने तुरंत बोले भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है, न वृंदावन पास में 3 दिन के अंदर पुतना को वध कर सकते हैं, तो इस सुई की नोक से हाथी को नहीं निकाल सकते क्या? वो कुछ भी कर सकते हैं। सो भगवत धाम जाना वो हमारे एटीट्यूड के ऊपर बेस्ड है कि हमारा व्यवहार कैसा है, हम किस चीज़ को कितना श्रद्धा रख रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर है कि हमारा भगवत धाम जाना। तो भगवान जो है श्रद्धा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जिनके अंदर ज़्यादा श्रद्धा है भगवान की टीचिंग्स के ऊपर,
भक्तों के संग की महिमा के ऊपर, ही इज़ कंसिडर टू बी एलिजिबल फॉर गोइंग बैक टू गॉडेड। वो व्यक्ति एलिजिबल है। जैसे एक ब्राह्मण था प्रतिष्ठानपुर में, तो ब्राह्मण बहुत ग्रीडी था। ग्रीडी किसके लिए था? भक्ति करने के लिए ग्रीडी था वो। एंड ही वॉज ग्रीडी फॉर डिवोशनल सर्विस, ही वॉज नॉट ग्रीडी फॉर, तो डिवोशनल सर्विस को ग्रीडी होना बहुत अच्छी बात है। तो उससे सोचा था कि वो, और गरीब ब्राह्मण, तो सोचा कि मैं भगवान के लिए सबसे बेस्ट प्रकार का व्यंजन तैयार करूँगा। आज फिस्ट खिलाऊंगा भगवान को। मैं सोने की और चांदी की प्लेट के ऊपर मैं भगवान को भोग लगाऊंगा, और शुद्ध घी में भगवान के सारे व्यंजन बना। और वो पुअर ब्राह्मण था, गरीब था। सोने की प्लेट तो मतलब दूर की बात है, सिंपल प्लेट मिल जाए तो ही बहुत था उसके लिए। तो और उसको क्या सोच रहा था वो, कि सोने की प्लेट में मैं भगवान को भोग लगाऊंगा। एंड आई विल प्रिपेयर कॉस्टली प्रिपरेशंस ऑल्सो। अच्छा घी, काजू, पिस्ता। जब ज़्यादा पैसे होते तो हम काजू पिस्ता भगवान को ऑफर कर सकते, ज़्यादा नहीं होते तो हम क्या करते हैं, सिंग और वैसे चीज़ें ऑफर करते हैं भगवान को। हालांकि भगवान को ये मत समझे कि काजू पिस्ता अगर ऑफर करेंगे तो ज़्यादा कृपा देंगे, और नॉर्मल आप सिंग दे दोगे तो ऑफर नहीं करेंगे वो। कृष्ण हमारा भाव देखते हैं ना। तो लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं तो ऐसे नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उसने क्या चालू किया, मानस पूजा, मन से पूजा करना शुरू किया उसने, है ना। कि उसने सोचा कि आज मैं भगवान के लिए, भगवान का बहुत बड़ा अभिषेक किया उसने। फिर मन ही मन सोच रहा था कि अभी मैं भगवान के लिए हलवा तैयार कर रहा हूँ, भगवान के लिए मैं खीर तैयार कर रहा हूँ, भगवान के लिए मैं पनीर की सब्ज़ी तैयार कर रहा हूँ, और हाई क्वालिटी का पनीर, जैसा तैसा नहीं, एकदम अभी दूध निकाला हो एक दिन पहले और उससे पनीर बनाया उसने। इस प्रकार से पूरा वो मानसिक तरीके से सोच रहा था, और अनेक प्रकार की उसने भगवान के लिए भोग बनाए। और जैसे भोग तैयार हो गया तो उसने सोचा कि देखिए चलते कि वो ज़्यादा गर्म तो नहीं है ना, नहीं तो भगवान का जो जीव है वो जल जाएगा। तो मन ही मन उसको टेस्ट, वो खाली हाथ उंगली रखने गया जो गर्म खीर थी उसके ऊपर, तो जैसे उंगली रखने गया तो उसका भी हाथ जल गया। सोचिए, वो किससे पूजा कर रहा था, मानसिक पूजा कर रहा था, लेकिन जला ओरिजिनल में। इस स्टोरी से मालूम पड़ता है कि जब मन मना लेते हैं कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है, तो देयर आर नो इम्पेडिमेंट्स और नो बैरियर्स इन डिवोशनल सर्विस। किसी प्रकार का बैरियर नहीं होता है भक्ति के अंदर। अगर आपने एक बार ठान लिया है कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है मन से, हमें केवल एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो क्या है, डिज़ायर टू प्लीज़ लॉर्ड। एक डिज़ायर होनी चाहिए कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करूँ। एंड एनी बडी कैन प्लीज लॉर्ड विदाउट एनी काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ये पास टाइम से प्रूव होता है। ब्राह्मण के पास क्या था, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने भगवान को प्रसन्न किया। उसने क्या किया था, सिंपली ही वॉज सिटिंग, ही वॉज मेडिटेटिंग इन हिज माइंड। वो केवल बैठे थे और मन से ध्यान लगा रहे थे, और एलोबरेट प्रकार की आइटम्स बनाई थी उसने। और मानस पूजा इतनी इंटेंस थी उसकी, एक्चुअली उसकी मानसिक पूजा इतनी इंटेंस थी कि भगवान विष्णु भी ऊपर से हंस रहे थे वैकुंठ से। तो लक्ष्मी जी पूछे कि आपको हंसी क्यों आ रही है इतनी, तो बोले देखो ये मेरा भक्त ना किस प्रकार से मानसिक पूजा कर रहा है। और बोला खीर चेक करने गया तो हाथ जल गया उसका, सही में जल गया। तो ये सुन के लक्ष्मी जी भी हंसने लगी। तो लक्ष्मी जी ने बताया कि अगर इतना ही आपका अच्छा भक्त है तो आपको तो वैकुंठ क्यों नहीं बुला लेते हो, है ना, वी नीड हिम इन वैकुंठ। तो तुरंत ही उस भक्त को वैकुंठ बुला लिया इमीडिएटली। सो ऑन व्हाट बेसिस ये भगवत धाम गया, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसेंडेंटल ग्रीड टू सर्व लॉर्ड, है ना। एक जो लालसा थी उसकी, वो दिव्य लालसा थी भगवान को प्रसन्न करने की, और ही वॉज कंप्लीट एब्जॉर्ब्ड इन सर्विस। पूरा मन भगवान की सेवा में एब्जॉर्ब था। सो एनीवन, वह भी व्यक्ति अपना हृदय भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगा देता है विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ, विचलित होना, हाँ वो भी गिन सकते हैं। तो वही व्यक्ति अट्रैक्ट कर सकते हैं भगवान की कृपा को। वन हु पुट्स हिज हार्ट इन प्लीजिंग द लॉर्ड विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ही कैन अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ लॉर्ड। जैसे हम लोग कई बार
माला कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल, है ना, तो मोबाइल साथ में होता है, तो समटाइम्स वी गेट डिस्ट्रैक्ट ड्यू टू मोबाइल, है ना, टिंग टिंग घंटी बजती है, तो सुबह इसलिए मोबाइल वाइब्रेट मोड पे रखना चाहिए हमें। हाँ, ध्यान भटकना, भटकना, भटकना इज अ परफेक्ट वर्ड। सो बिना भटके हुए, भटकते क्यों हम लोग, जैसे माला का उदाहरण दे रहा था मैं आपको। सो हमारा मन भटकता कि नहीं भटकता, जैसे टिंग टिंग आवाज़ आती है तो वो लेकिन कोई व्यक्ति पूरा हृदय अगर अपना दे देता है, ही कैन अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ लॉर्ड। सो गोइंग बैक टू गॉड, इट इज क्वेश्चन ऑफ श्रद्धा, फेथ, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसडेंटल ग्रीड एंड आवर हम्बल एटीट्यूड, हमारा विनम्रता का स्वभाव, ये बहुत ज़रूरी है, और सेवा का भाव, ये सारी चीज़ होती है तब जाके हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो भगवत धाम किसके ऊपर डिपेंड है जाना, हमारा दिव्य श्रद्धा, ट्रांसडेंटल फेथ, एब्जॉर्प्शन, ग्रीड, सर्विस एटीट्यूड एंड हम्बल एटीट्यूड। वी शुड परफॉर्म डिवाइन ऑस्टेरिटीज, हमें दैवी प्रकार की तपस्या करनी चाहिए। जैसे अभी आप लोग इधर वृंदावन धाम में आए हैं, तो तपस्या हो रही कि नहीं हो रही, हर रोज सुबह 3 बजे उठ जाना, है ना, मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए भागना, फिर दूसरे जहाँ भी स्थान में जाना है वहाँ के लिए भागना, तो दीस आर ऑल ट्रांसडेंटल ऑस्टेरिटीज। तो मुंडन ऑस्टेरिटी नहीं, मुंडन ऑस्टेरिटी भी होती है, वो क्या होती है, ऐसा नहीं हम लोग ही 4 बजे उठते हैं, हम लोग ही 3 बजे उठते हैं, काफ़ी सारे लोग जो है बाहर 3, साढ़े 3, 4 बजे उठ जाते हैं, है ना। कोई फेमस एक्टर है वो भी सुबह 3:30, 4 बजे उठ जाता है वो, लेकिन वो क्या करते हैं, सुबह 3:30, 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं। तो दीज आर मुंडन ऑस्टेरिटीज, है ना। उससे या उनका बॉडी अच्छा बन जाएगा, पर व्हाट अबाउट हार्ट एंड माइंड, वो कभी अच्छा नहीं बन पाएगा। सो वी शुड कल्टिवेट हम्बल एटीट्यूड एंड नॉट बूस्टफुल एटीट्यूड, तो हम भगवत धाम हमारा जाना संभव हो सकता है। हर एक प्रकार के जीव जो है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, तपस्या करते हैं, है ना, चाहे वो मुंडेन प्रकार की हो, चाहे भौतिक तपस्या हो, चाहे आध्यात्मिक तपस्या हो। जिस व्यक्ति के पास बहुत बड़ा बंगलो है, अनेक प्रकार की गाड़ियाँ हैं, है ना, उसको जब प्रमोशन मिलता है वो तपस्या नहीं करता है क्या, कितना घंटे काम करता है ताकि उसको प्रमोशन मिलता है, तो उसके लिए वो भी तपस्या है एक प्रकार से, है ना। लेकिन उनके गोल्स कैसे होते हैं, दे हैव सेल्फिश गोल्स, वो ये सोचते हैं कि मैं पर्सनली मेरा जीवन को कैसे सुखी बना सकता हूँ भौतिक स्तर पर, तो दे हैव सेल्फिश गोल्स। ऐसे उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं ध्रुव महाराज और हिरण्यकश्यप की तपस्या को, दोनों ने तपस्या की थी, लेकिन दोनों के गोल क्या थे, अलग अलग थे। हिरण्यकश्यप ने किसी भी वैष्णव गुरु का सहारा नहीं लिया था, उसने कंसल्ट नहीं किया था किसी वैष्णव गुरु को, ही स्टार्टेड विम्सिकल ऑस्टेरिटीज, जो मन में आया उसको करने को चालू पड़ गया वो, कि बस मेरे को क्या बनना है, अभी मेरे को ऐसा वरदान चाहिए कि मेरी कभी मृत्यु ना हो, अमर बन जाना है ना। तो कई बार हम भी ऐसे भक्तों को देखते हैं कि जब इनिशियली वो जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो दे एक्सेप्ट सम मेंटर, दे एक्सेप्ट सम फैसिलिटेटर, है ना, कि उनके अंडर में रह के काम करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, जैसे जैसे बड़े होते जाते भक्ति में, तो उनको छोड़ देते हैं, बोले अब मुझे लगता है कि आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आप कंटिन्यू कीजिए आपका साधन, आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ वृंदावन जाऊँगा, राधा कुंड के तट पे बैठूँगा और मैं अपना खुद का भजन शुरू करूँगा ना। तो ऐसे बहुत लोग हैं, इनिशियली ऐसा करते हैं, फिर देन दे लेफ्ट एवरीथिंग, और फिर इधर आ जाते हैं एंड दे स्टार्ट देयर ओन भजन, और फिर क्या होता है, देन दे फॉल डाउन। सो विदाउट प्रॉपर गाइडेंस, विदाउट कल्टिवेटिंग प्रॉपर एटीट्यूड, कोई भी व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक स्तर पर आगे नहीं बढ़ सकता है। श्रील प्रभुपाद जी एक बार राधा कुंड के वहाँ लेक्चर दे रहे थे, तो भागवतम क्लास दे रहे थे, तो देखा प्रभुपाद जी ने कि बहुत कम लोग बैठे थे, तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि वेयर आर अदर डिवोटीज, तो किसी ने बताया कि प्रभुपाद दे आर दे आर इन राधा कुंड राइट नाउ, दे आर टेकिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम राधा कुंड। ब्लेसिंग्स तो नहीं बोला, बोले वो राधा कुंड में परिक्रमा कर रहा है, कोई स्नान कर रहा है, इस प्रकार से, इसलिए लेक्चर में नहीं आया ऐसा।
तो प्रभुपाद क्या बोले थे? प्रभुपाद, देयर आर इनफ मंकीज इन वृंदावन, वी डोंट वांट मोर मंकीज, है ना। वृंदावन में ऑलरेडी अधिक बंदर है, हमें और ज़्यादा बंदर नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद समझ गए थे कि दे आर गेटिंग डाइवर्टेड नाउ। सो विदाउट गुरु के गाइडेंस के बिना नो बडी कैन एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन में कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता अगर वो किसी के गाइडेंस में ना हो तो। तो गुरु का गाइडेंस और वैष्णव का संग, ये दोनों बहुत वाइटल चीज़ है भक्ति को प्रैक्टिस करने के लिए। नहीं तो प्रभुपाद बता रहे थे कि गुरु का गाइडेंस और वैष्णव का संग, दे बोथ आर वेरी वाइटल, कि बहुत ज़रूरी। अदरवाइज स्पिरिचुअल लाइफ को, आध्यात्मिक जीवन को प्रैक्टिस करना हेलुसिनेशन बन जाएगा, भ्रम बन जाएगा एक प्रकार से। सो ह्यूमिलिटी, और इसके लिए क्या चाहिए? हमें विनम्रता चाहिए। अगर भक्तों की संगति में रहना है सो अटमोस्ट विनम्रता और अटमोस्ट गुरु के गाइडेंस को पालन करना बहुत ज़रूरी है ना। हिरण्यकश्यप का कैसा था कि उसका भी ग्रीड था कि मुझे बुरा चाहिए, तो उसने ब्रह्मा जी को तपस्या करके उसने सोचा कि मैं ये तपस्या करके उनको मैं प्राप्त कर लूँगा, तो मैं जो भी चाहूँ मैं उनसे मांग सकता हूँ, और वो कुछ बोल भी नहीं पाएंगे फिर, है ना। सो ह्यूमिलिटी बहुत ज़रूरी है, और गुरु का गाइडेंस। अगर विनम्रता नहीं है तो परफेक्शन कभी नहीं आएगा। विदाउट ह्यूमिलिटी देयर गोइंग बी नो परफेक्शन। जैसे पतंग होती है ना, पतंग चगाते हैं ना हम लोग उत्तरायण में, तो डोर किसके हाथ में होती है? हमारे हाथ में होती है। अगर पतंग बोले कि अब मैं बहुत अच्छे से हवा में उड़ गई हूँ, अब तुम छोड़ दो डोर को, ऐसा पतंग बोलती है, तो क्या पतंग हवा में उड़ेगी आगे कि नीचे गिर जाएगी? वो नीचे गिर जाएगी। इसलिए हमें हमारा कंट्रोल किसको देना है? हरि, गुरु और वैष्णव उसको। अगर उनके हाथ में डोर होगी तो हम पकड़ रहे हैं। जैसे हम बोलेंगे कि प्रभु ठीक है भाई आपकी ज़रूरत नहीं है, डोर को काट दो, जैसे उन्होंने डोर काटेंगे तो पतंग कहाँ आ जाएगी? हमारी नीचे आ जाएगी। तो हिरण्यकश्यप भी ऐसा ही था। उसने बोला कि मुझे किसी वैष्णव गुरु गाइडेंस नहीं चाहिए। एक्चुअली ध्रुवा का क्या था? रिवेंजफुल एटीट्यूड था, है ना। कब तक बदला रह के रहूँगा अब मैं? बोले ऐसा कैसे मुझे कोई बोल सकता है कि मैं अपने पापा की गोदी में नहीं बैठ सकता? अब तो मुझे पापा की गोदी नहीं चाहिए। अब तो मुझे क्या चाहिए? ब्रह्मा से ही बड़ा साम्राज्य चाहिए। पापा तो बहुत छोटी चीज़ है, ब्रह्मा से भी ज़्यादा बड़ा मुझे स्थान चाहिए। तो ये उसका ग्रीड बन गया था। बट उसका प्लस पॉइंट क्या था? ही एक्सेप्टेड अ वैष्णव गुरु। ही कंसल्टेड नारद मुनि बिफोर गोइंग फॉर तपस्या, और शरणागत हो गए, और श्रद्धापूर्वक जो नारद मुनि ने बताया था वो सारे नियमों का उन्होंने पालन किया। सो जो मटेरियल ग्रीड जो है हम सबके अंदर है, सो मटेरियल ग्रीड एंड डिज़ायर, इच्छा, वो समाप्त हो सकती है कब? जब कोई व्यक्ति शरणागत होता है और श्रद्धापूर्वक अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करता है। अगर ये दो चीज़ फॉलो करेगा तो कितनी प्रकार की मटेरियल ग्रीड होगी वो शांत हो सकती है। लाइक जो एग्जाम्पल ऑफ ध्रुव महाराज, है ना। और ध्रुव महाराज के ऑपोजिट एग्जाम्पल क्या था? एक है धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र के पास भी विदुर जैसे लोग थे, भीष्म पितामह जैसे लोग थे जो उसको गाइड कर रहे थे, है ना, कि किस प्रकार से तुम्हें ये जो राज्य जो है पांडु के पुत्र को दे देना चाहिए। और विदुर और विश्वपिता दोनों ही उसको अच्छे से गाइडेंस दे रहे थे। तो उसने क्या, जब ऐसा बता रहे थे, देन व्हाट धृतराष्ट्र सेड? ही सेड जो डेस्टिनी में लिखा है, जो होना है वो तो होना ही है ना। क्योंकि वो राजा के स्तर पर वो एकदम एंजॉय कर रहा था अभी, तो क्या बोल रहा उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जिसकी जो डेस्टिनी है वो तो होना ही है ना। तब जाके विदुर ने बोला कि योर डेस्टिनी इज बेस्ड ऑन प्रीवियस लाइफ। अभी तुम्हें जो साम्राज्य मिला है तुम्हारा प्रीवियस लाइफ में जो तुमने कर्म किए थे इसलिए मिल रहा है, पर अभी जो तुम कार्य कर रहे हो वो फ्यूचर में उसकी डेस्टिनी बनेगी। अभी तुम जो एक्शन कर रहे हो
दैट डेस्टिनी विल कम इन। तो तुम्हारे पूर्व कर्म थे इसलिए तुम्हें ये पैलेस और राजा ये सब मिला है, बट योर एक्शन इज नॉट डिस्टेंट राइट नाउ। अभी तुम जो कार्य कर रहे हो उस कार्य से तुम्हारा फ्यूचर में डेस्टिनी बनेगा। सो डोंट ब्लेम द डेस्टिनी। ऐसा मत, कई बार लोग ब्लेम करते हैं ना कि वो जो है प्रभु जी जो कर्मों में लिखा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। उसके कर्म में ये लिखा है, पांडवों के पुत्र कर्म में ये लिखना है, भुगतना तो भुगत रहा है, मेरे कर्मों में लिखा ये है तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। सो एक्शन जो होते हैं हमेशा हमारे हाथ में होता है। 16 माला जप करना है या नहीं करना किसके हाथ में है? हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेरी डेस्टिनी में होगा तो 16 माला जप हो जाएगा। ऐसे कैसे जप हो जाएगा? उसके लिए सबसे पहले माला खरीदनी पड़ती है ना। फिर माला के अंदर हाथ डालना पड़ता है, हाथ डालने के बाद माला को हाथ में लगाना पड़ता है, फिर बोलना पड़ता है मुंह से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक्शन किसके ऊपर डिपेंड है? हमारे ऊपर डिपेंड है ना। और फिर धृतराष्ट्र ने, ठीक है, धृतराष्ट्र फिर आगे बोला कि कोई बात नहीं, लेकिन बोले जहाँ भीष्म पितामह है और जहाँ विदुर जैसे लोग हैं तो इनऑस्पिशियस तो आ ही नहीं सकती है ना। इसलिए उसको बहुत गर्व था धृतराष्ट्र को। सी वॉज डिटरमाइंड थीफ, धृतराष्ट्र वॉज डिटरमाइंड चोर था वो। और ड्यू टू वीकनेस ऑफ हिज हार्ट, उसकी हृदय की जो वीकनेस थी उसके कारण वो ये कर नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि नहीं, मेरा बच्चा ही राजा बनना चाहिए। और दिस इज वन काइंड ऑफ अटैचमेंट ऑल्सो, है ना। तो अटैचमेंट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है इस भौतिक संसार का। जहाँ जहाँ भी आप, इफ यू आर गेटिंग अटैचमेंट, दैट अटैचमेंट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ओनली, है ना। सो ड्यू टू वीकनेस ऑफ आवर हार्ट वी डोंट सरेंडर टू गुरु। हमारी हार्ट की वीकनेस कारण हम कभी गुरु के शरणागत नहीं होते हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नीड्स स्ट्रिक्टनेस, सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस। ये 3 चीज़ चाहिए होती है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन फिर हम ये कर नहीं पाते। और इसका रिजल्ट क्या धृतराष्ट्र की लगी? उसने किसको एडवाइजर एक्सेप्ट किया था? हु वाज द एडवाइजर ऑफ धृतराष्ट्र? शकुनी। तो शकुनी उसका एडवाइजर, उसके तो वेल विशर जो थे विदुर और ये, उनको घर से बाहर निकाल दिया था। तो अच्छे लोग जो उसको एडवाइस कर रहे थे उनको घर से बाहर निकाल दिया और उसका हुआ, उसकी पूरी रेस समाप्त हो गई, है ना। उसका पूरा जो साम्राज्य था वो पूरा ही समाप्त हो गया। इसलिए सही व्यक्ति जो वो होता है जो कटु शब्द बोलेगा आपको, लेकिन वो आपके लिए अच्छा होगा, आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो वैसे लोगों को हमारे आसपास रखना चाहिए। ऐसे लोग हमारे आसपास ये रखना चाहिए कि जो हमेशा हमारा बढ़ावा करें। वाह कृष्ण बलराम प्रभु, आप जैसा तो कोई भक्ति नहीं है ना। वाह राजेश प्रभु, क्या धोती आपने, मतलब एकदम परफेक्ट धोती पहनी है आपने। कहाँ से सिखा था प्रभु जी आपने? कैसे करते पर सिखाएंगे हमें आप। तो ऐसे लोग के बीच में रहोगे तो क्या करेंगे? वो हमारा अहंकार बढ़ाते रहेंगे। लेकिन ऐसा कोई भक्त है, कृष्ण बलराम प्रभु आपको ये प्रकार की अभी सेवा करनी है ना, क्या आप इस झाड़ू लगा सकते हैं क्या इस जगह पे? तो अगर वो सोचेंगे कि अरे यार प्रभु जी मैं कैसे झाड़ू लगा सकता हूँ, डॉक्टर हूँ मैं तो। अब एक काम करना पड़ेगा प्रभु आपको, शायद है ना मेरी क्लिनिक में एक बार आना चाहिए, है ना, कि मैं कहाँ बैठता हूँ, राइट। सो अगर इस प्रकार का मेंटालिटी, दिस इज लाइक शकुनी काइंड ऑफ मेंटालिटी। हालांकि ऐसा नहीं करते, वो तो बहुत विनम्र भक्त हैं। कृष्ण बलराम इज़ अ वेरी हम्बल डिवोटी। सो तो ऐसी मेंटालिटी रखेंगे तो क्या होगा? हम कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। पर हम जब भी ऐसा सब सर्विस करेंगे, जब भी कोई भी सेवा करने के लिए हम आगे रहेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर पोजीशन, है ना। गोपाल कृष्ण महाराज वॉज डबल एम इन एवरीथिंग। द फर्स्ट सर्विस व्हाट ही गॉट? रूम क्लीनिंग, है ना। फर्स्ट सर्विस भगवान ने रूम क्लीनिंग का दिया। ही गॉट हेवीली टेस्टेड इन हिज फर्स्ट सर्विस ओनली, है ना, बाय कृष्णा, बट ही डिड इट एंड व्हेन ही डिड इट ही गॉट मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद। और आज देखो कितने लोग को उन्होंने जीवन का उद्धार किया। सो एडवाइज़र हमारे आसपास कैसे होने चाहिए? जो हमको हमारे टेस्ट करे, जो हमको चेक करे बार बार, तो हमारी भक्ति में उन्नति हो सकती है ना। एंड वन शुड नेवर एक्सेप्ट ग्लोरीज ऑफ आवर सेल्व्स। अगर कोई बोलता है कि हमको बहुत ज़्यादा बखान करने लगते हैं, जब हम आगे बढ़ते भक्ति के अंदर तो लोग करेंगे ही, है ना। तो उसको हमें किसको ऑफर करना चाहिए? टू अवर स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। बिकॉज ऑफ हिम
वी आर डूइंग, व्हाट आर सर्विसेज वी आर डूइंग। तो ये भाव हमें डेवलप करना है। सो ध्रुव और धृतराष्ट्र के बीच में ओपन सीक्रेट था ना ये, तो ग्रीड ध्रुव का ज़्यादा था धृतराष्ट्र से भी ज़्यादा। धृतराष्ट्र से ज़्यादा ग्रीड किसका था? ध्रुव का। उसको तो ब्रह्मा जैसा चाहिए था, जिसका तो खाली एक छोटा सा हस्तिनापुर लेके बैठा था, वो भारतवर्ष को लेके, जस्ट स्मॉल थिंग। लेकिन हम देखते हैं कि बाय एसोसिएशन, बाय प्रॉपर संगति एंड बाय टेकिंग प्रॉपर शेल्टर ऑफ नारद मुनि, ध्रुव महाराज सबसे बड़ा ग्रीड जो था वो भी वो नलीफाई कर पाए थे। और इधर आप देखो धृतराष्ट्र, इवन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के अंदर पहला श्लोक क्या बोलता है कि मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं, न मामा का पांडवास्टेव। तो बूढ़े होने के बाद भी उसकी मेंटेलिटी कैसी थी? तो ये मत समझे कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे अंदर भक्ति डेवलप हो जाएगी, है ना। इवन इन ओल्ड एज मटेरियल डिज़ायर जो है वो कभी डिसॉल्व नहीं होती है। हम कितने सारे लोग देखते हैं कि 70 साल की 75 साल की आयु में भी, है ना, लोग अपने पौत्र को या पौत्री को लेके घूमते हैं, टीवी देखते हैं, नीचे बैठने के लिए जाते हैं सोसाइटी के नीचे, है ना। अभी तो पूरा पॉलिटिकल मीटिंग बन जाता है हर एक सोसाइटी के नीचे। चलो बेटा घूमने चलते हैं, 5 साल 6 साल के बेटे को लेके जाएंगे और नीचे जाके वो पॉलिटिकल बातें कर रहे थे, बातें करते हैं, है ना। बट व्हाट अबाउट श्रील प्रभुपाद? श्रील प्रभुपाद वॉज अ टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट एट दिस टाइम। अगर प्रभुपाद और बिजनेस बड़ा फैलाया होता तो बिलियनर बन जाते प्रभुपाद तो, है ना। बट ही स्पिरिचुअल मास्टर, उनके आध्यात्मिक गुरु ने क्या बोला? तुम सबको छोड़ो ये और पाश्चात्य देश में प्रचार करने जाओ। तो उनके आध्यात्मिक गुरु ने उनका जो मटेरियल बॉन्डेज था उसको क्या किया? काट दिया उसको। और 70 साल की आयु में जो बूढ़ा व्यक्ति अपने पोते को लेकर घूमता है, उसी 70 साल की आयु में प्रभुपाद पूरे विश्व को भक्त बना रहे थे, है ना। पूरे विश्व को प्योरीफाई कर रहे थे उस आयु में, है ना। पूरे विश्व को हिला रहे थे वो कृष्ण भक्ति से। इसलिए हिरण्यकश्यपु, तो ये धृतराष्ट्र और ध्रुव का हमने कंपैरिजन किया अभी। तो ग्रीड किसका ज़्यादा था? ध्रुव महाराज का। पर बाय प्रॉपर एसोसिएशन एंड बाय प्रॉपर शेल्टर, उनका जो सबसे बड़ा ग्रीड, जो ज़्यादा ही ग्रीड था, लेकिन फिर भी वो भक्त बन पाए, है ना। सिमिलर हिरण्यकश्यपु ऑल्सो। हिरण्यकश्यपु ने किसकी पूजा कर रहा था? वो देवताओं की। क्योंकि देवताओं की अगर पूजा करते तो तुम्हें क्विक रिजल्ट मिलता है, तुरंत ही क्विक रिजल्ट मिल जाता है ना। भगवान भगवत ये श्लोक में बोलते हैं ना, कांक्षांत कर्मणा सिद्धिम यजंती ये देवता क्षिप्रम ही मानुष लोके, क्षिप्रम ही मानुषम लोके, यानी तुरंत सिद्धिर्भवती कर्मजा। डेमिगॉड्स की अगर आप पूजा करते हैं तो क्षिप्रम ही मानुष लोके, तुरंत ही आपको मिल जाएगा। यजंत ही देवता, इसलिए वो व्यक्ति जो है वो किसकी पूजा करते हैं? देवताओं की, है ना। डेमिगॉड्स तुरंत देते हैं। तो एक बार एक भक्त पूछ रहे थे किसी एक वरिष्ठ भक्त को कि प्रभु जी देखिए कृष्ण बहुत बिजी होते हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूँ, छोटी मोटी चीज़ों के लिए क्या कृष्ण के पास जाने का, है ना। तो क्या मैं डेमिगॉड वर्शिप कर सकता हूँ छोटी मोटी चीज़ों के लिए? न फॉर स्मॉल थिंग्स। अगर कृष्ण के पास जाना तो कृष्ण प्रेमी मांगना पड़ेगा, है ना। तो ये ठीक है। अगर मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो मैं देवताओं के पास जाऊँगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे कृष्ण प्रेम की ज़रूरत है तो मैं कृष्ण के पास जाऊँगा। तो क्या ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो कर सकते कि नहीं कर सकते? ऐसा करना चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे सामने फिर से भागवतम में उदाहरण है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज को मटेरियल डिजायर ही थी, उसको मुझे सबसे बड़ा राज्य चाहिए, तो भी किसके पास गए थे? कर्दम मुनि। कर्दम मुनि को भी क्या चाहिए थी? पत्नी चाहिए थी, एक अच्छी बीवी चाहिए थी। अच्छी बीवी के पास वो किसी के पास जा सकते थे, लेकिन वो किसके पास गए? भगवान के पास थे। तो केवल लोग पूछ सकते हैं कि भाई वृंदावन की जो गोपियाँ हैं वो भी तो मटेरियल डिज़ायर फुलफिल करने के लिए कात्यायनी व्रत करती थी ताकि उनको अच्छा पति मिले। लेकिन गोपियाँ जो कात्यायनी व्रत कर रही थी वो किसके लिए कर रही थी? उनका डिज़ायर क्या थी? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए थी। लेकिन कई बार हमें क्या लगता है कि अगर कृष्ण की ज़्यादा पूजा करेंगे, हम कई बार बोलते हैं कि अगर कृष्ण की आप पूजा करोगे तो वो आपका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध कर देंगे। तो कई बार हमें लगता है अगर मेरा अगर हृदय शुद्ध हो गया तो फिर मैं एंजॉय कैसे करूँगा? डर लगता है कि इसका सही में ऐसा डर लगता है अगर मैं ज़्यादा भक्ति में आ गया तो मैं हाउ आई विल एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड। IPL देखना बंद हो जाएगा, बाहर घूमना बंद हो जाएगा, रेस्टोरेंट खाना बंद हो जाएगा, कैसे लाइफ मतलब एकदम
ड्राई हो जाएगी। तो इवन इफ यू मटेरियल डिजायर यू शुड गो टू कृष्णा। सो यू कैन एंजॉय इन कृष्ण। आप कृष्णा भावना रूप के अंदर भी एंजॉय हो सकते हो, एंजॉयमेंट ला सकते हो। कैसे? बाय सर्विंग, सेवा करके, है ना। इफ़ यू आर नॉट वैष्णव, अगर आप वैष्णव हैं तो लोग इस सेवा करके एंजॉय करते हैं। अगर हम वैष्णव नहीं हैं तो लोगों को एक्सप्लॉइट करके हम एंजॉय करते हैं। जीवो जीवस्य जीवनम, है ना, बाय एक्सप्लॉइटिंग अदर्स। जैसे एग्जाम्पल है। और देवी गॉड वर्शिपर्स जो होते हैं, है ना, वो भी आपस लड़ते झगड़ते ही होते हैं वो। जैसे एक उदाहरण है रावण का। एक बार रावण ने सोचा कि मैं आज शिव जी की पूजा करनी है बड़े पैमाने में, तो अपने मंत्रियों को लेके गया। उसने बोला कि इधर शिवलिंग भी लेके गया, तो बोला आज मैं इधर पूजा करूँगा। किसकी? शिव जी की, है ना। तो अपने मंत्रियों को बोला कि आप लोग मेरे को हेल्प कीजिए, थोड़ी पानी वानी लेके आइए, आज मैं बहुत बड़ी पूजा करूँगा। तो रावण बैठ गया और नाचने लगा, शिव जी की स्तुति कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। और जिस नदी के पास किनारे पे जब वो ये पूजा कर रहा था तो जोर से पानी का बहाव आया, और उसको और उसके मंत्रियों को और शिवलिंग को भी लेके वो चला गया। रावण का बड़ा गुस्सा, बोले कौन है ये, किसने मेरी पूजा को डिस्टर्ब कर लिया? बोले जाओ चेक करो, मंत्रियों को बोला। तो मंत्री लोग कुछ चेक करने के लिए गए आगे, तो उसने देखा कि एक कार्तवीर्य अर्जुन जो था वो पूरी अपनी शक्ति से क्या करके बैठा था, रोक के बैठा था वो नदी के पानी को, बहाव को। इसलिए बहाव दूसरी तरफ बढ़ गया था। तो उसने उसके दो लोग आए, उसके ही मंत्री थे, है ना। तो रावण के मंत्री और कार्तवीर्य अर्जुन के मंत्री मिले एक दूसरे के साथ। बोले हमारे रावण जो है, हमारे जो बॉस हैं, वो पूजा कर रहे थे, तुम्हारे बॉस को बोलो कि ख़त्म बंद करे अभी ये नाटक, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो बोले नहीं, हमारे बॉस जल क्रीड़ा कर रहे हैं। बोले सामने स्त्रियाँ देख रहे हो, उनको प्रसन्न कर रहे हो, वो अपना बल दिखा रहे हैं। वो नॉर्मली ऐसा होता है ना कि बल दिखाने में लोगों को आनंद आता है। तो वो बोले अपना बल दिखा रहे हैं वो। तो बोला अभी उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। तो बोला आपके बॉस को जाके बोलो कि थोड़ा वेट करे वो अभी पूजा करने में। और रावण लगता है वेट करेगा कुछ, हाँ। तो मंत्री भी समझ गए थे कि बोले रावण के पास जाने से अच्छा है कि बोले काम करते युद्ध करना चाहिए फिर अपने को। एक पानी के बहाव के लिए बात कहाँ तक पहुँच गई, युद्ध तक पहुँच गई। तो उसके मंत्री युद्ध करना तो रावण के पास जाने पड़ेगा। रावण को बोला कि हम युद्ध करना पड़ेगा। रावण बोले चलो, ऐसा कौन है जो आप मेरी रावण की बात को नहीं सुन रहे हैं। तो पहले मंत्री झगड़ने लगे और फिर रावण आ गए कार्तवीर्य अर्जुन के पास। कार्तवीर्य अर्जुन को चाहिए था कि भाई एक तो पहला बल दिखा दिया ये रोक के, अभी रावण जैसे बड़े व्यक्ति को अगर मार देंगे तो कितनी सारी स्त्रियाँ उसको देख रही है, उसकी प्रभावित हो जाएगी। तो कार्तवीर्य अर्जुन ने तो कुछ नहीं किया, एक उसको रावण को पकड़ा और जेल में डाल दिया सीधा पकड़ के। फिर पुलस्त्य मुनि आए। पुलस्त्य मुनि देखो वो बुलाया कि देख तू ही बहुत अच्छे भक्त, यही बहुत अच्छे भक्त हैं, भक्त क्यों झगड़ रहे हैं, बाहर निकालो उसको। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि डेमीगॉड वर्शिपर में कंपटीशन बन जाती है एक प्रकार से। सो हिरण्यकशिपु का भी कैसा था कि वो ही वॉज टोटली इंटॉक्सिकेटेड विथ पावर, है ना। उसने पूरा स्वर्ग जो था उसको पूरा ऑक्यूपाई। इंद्र को बोला तू जा भाई, तेरा कुछ काम नहीं है अभी। बोले मैं मैनेज करूँगा अभी। उसने इंद्र ने पूछा कौन मैनेज करेगा अगर मैं चला? बोले मेरे पास है लोग, आई विल मैनेज इट, है ना। मैं पूरा ताली बजाऊंगा। नहीं, उसने बोला तुम लोग ताली बजाओ, देखो मैं कैसे मैनेज करता हूँ। तो उसने नई पॉलिसी लेके आया वो, है ना। बोले जो विष्णु की पूजा करेगा वो नरक में जाएगा और जो मौज मस्ती करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। पूरा पॉलिसी चेंज कर दिया उसने, पूरे ब्रह्मांड का पॉलिसी चेंज कर दिया, है ना। पर उसके एस्पिरेशंस क्या थे हिरण्यकशिपु के कि मुझे पावर चाहिए। और ध्रुव महाराज के एस्पिरेशंस क्या थे? ध्रुव महाराज बता रहे थे कि भक्ति मुहु प्रभातम त्वयि में प्रसंगो भुजत अनंत महताम अमलास्या नाम येनांजो सोल बहुम उरु व्यसनम भवाद भीम निश्चय भवद गुण कथामृत पानमत्त। कि वो बता रहे कि भगवान आप मुझे अभी आपने तो मुझे दर्शन दे दिए, लेकिन आप मुझे इसको कंटिन्यू रखना है। दर्शन दे दिए, ये तो भौतिक संसार है, मुझे भी कंटिन्यू रखना है। तो कृपया करके मुझे ऐसी आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा आपके भक्तों के संगति में रह सकूं। तो ध्रुव महाराज का एस्पिरेशन क्या था कि हमेशा भक्तों की संगति में मैं रहूं, है ना। सो गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड हेड इज लाइक ओनली इट इज पॉसिबल व्हेन वी बिकम एसोसिएट विथ डिवोटीज। सो हिरण्यकशिपु और ध्रुव महाराज कंपेरिजन कर रहे थे। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को ट्रिक करना चाहता था। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि हमारा तो मैं तेरे को भी नहीं दे पाऊंगा, आई एम सॉरी,
वो तो मेरे पास भी नहीं है तो मैं कैसे दूँ। तो ही वॉज ट्राइंग टू ट्रिक ब्रह्मा कि ठीक है, बोले मैं भी थोड़ी कम हूँ, मैं भी हिरण्यकश्यप हूँ, है ना। तो उसने सब बताया उसने। और ध्रुव महाराज सामने ये चूज ऑनेस्ट पाथ, ऑल तो इम्पॉसिबल था, एक 5 साल के बच्चे के लिए इम्पॉसिबल टास्क था ये, बट स्टिल जब नारद मुनि ने बताया कि जंगल में जाके करना होगा, स्टिल उसने ये पाथ चुना। हिरण्यकश्यप ने सीवियर ऑस्टेरिटी की थी, है ना। कितने साल ऑस्टेरिटी की थी देवताओं के? कितने? 60,000? नहीं, इतनी भी नहीं की थी। 1000 ईयर्स, 1000 सेलेस्टियल ईयर्स। और उसने जो तपस्या की थी, उससे जो अग्नि निकल रही थी, उस सब लोग ऊपर डर रहे थे। पूरी उसकी अग्नि, इतनी अग्नि थी कि स्वर्ग लोग तक आग पहुंच गई थी, है ना। वहाँ तक फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा था, स्वर्ग लोग तक। और फिर भी ब्रह्मा जी कितने टाइम के बाद प्रकट हुए थे? इतने टाइम के प्रकट हुए। ध्रुव महाराज ने कितनी तपस्या की थी? 6 मंथ। उसने बहुत उग्र तपस्या की थी, ऐसा नहीं था। उसकी जो तपस्या से जो सारे देवताओं के जो है ना श्वास नहीं ले पा रहे थे वो लोग, है ना। सो ध्रुव महाराज डिड ट्रांसेंडेंटल ऑस्टेरिटी, हिरण्यकशिपु वाज मंडन ऑस्टेरिटी। और टाइमिंग का भी कंसिडरेशन होता है इसके अंदर, है ना। स्पिरिचुअल परफेक्शन, हमारे पास इतना समय कहाँ है? समय है हमारे पास? बिल्कुल भी नहीं है ना। हमें लेस टाइम में परफेक्शन चाहिए हमें। तो हमारे को कब परफेक्शन? भगवत धाम इसी जन्म में जाना है ना। तो खटवांग महाराज का स्टोरी हम देखते हैं। जब देवताओं ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उसने पूछा कि आप देखो थोड़ा ज्योतिष देखो कि मेरा कितना समय बचा है। तो उसने बताया कि 1 मुहूर्त बचा है। 1 मुहूर्त मतलब 48 मिनट जितना होता है ना। तो जब जैसे उन्होंने ये बताया, तुरंत वो कहाँ लग गए? तुरंत अपनी माला लेके बैठ गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिमिलर विद परीक्षित महाराज ऑल्सो। एक्चुअली ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज चिंतित हो, बोले 7 दिन में कैसे होगा? तो सुखदेव गोस्वामी बोले कि 7 दिन तो बहुत दूर की बात है, 48 मिनट के अंदर, 1 मुहूर्त के अंदर इसका उद्धार हो गया। तुम्हारे पास 7 दिन है ना। सो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ प्रीचर। एक प्रचारक की ड्यूटी होती है कि वो कॉन्फिडेंस ले आए कि जो कृष्ण भावनामृत के अंदर जो सुन रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस देना है कि कृष्ण भावनामृत भी प्रैक्टिकल चीज़ है, ये कोई थियोरेटिकल चीज़ नहीं है। वी हैव टू क्रिएट होप एंड कॉन्फिडेंस, है ना। इसलिए 3 चीज़ की जरूरत है ना, ये स्ट्रिक्टनेस, सीरियसनेस एंड सिंसियरिटी। व्हेन आई वाज इन ललित प्रभुज घर पे जब हमने किया था, तब मैंने थोड़ा ये बताया था, एंड विल डिस्कस सम पोर्शन। तो ये पूरा बैकग्राउंड था कि हाउ बाय बिकमिंग स्ट्रिक्ट एंड सीरियस एंड सिंसियरिटी वी कैन गो। somebody can open that file in your mobile and somebody can read from strict point. कौन पढ़ेगा? शरद प्रभु पढ़ेंगे? छः नंबर now who is a strict, serious and sincere devotee? Strict, one who sticks to his vows taken without any compromise, like lines drawn on the stone. Example पढ़ें. Example Raghunath Das Goswami. Then monkey who took Ekadashi vow not to eat. Yes. So one who strict devotee का मतलब क्या होता है? One who sticks to his vow taken without any compromise. पत्थर की लकीर के समान है। एक बार ठान लिया कि बस, अब एक बार ठान लिया कि 4 नियम का पालन करना है तो मृत्यु तक वो ये तब को नहीं छोड़ेगा। इसके 2 उदाहरण है। रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण है। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या वाव लिया था कि मैं हर रोज गोवर्धन परिक्रमा करूँगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी एवरीडे गोवर्धन परिक्रमा करते थे। सोचिए आप, एवरीडे, और वो भी 500 साल पहले। तब गोवर्धन का लेंथ भी बढ़ा होगा, है ना। तो एवरीडे करते थे। इन्होंने वाव लिया था ऐसा कि मैं हर रोज करूँगा ऐसा। हमारा क्या हाल हुआ एक दिन के अंदर? क्या बोला, अब नेक्स्ट ईयर रोज, ये भी हो गया, 1 साल ख़त्म, नेक्स्ट ईयर वो भी देखेंगे, है ना। सो ही टुक दैट, ही टुक इवन वाव फॉर ईटिंग हैबिट्स ऑल्सो। रघुनाथ दास गोस्वामी पहले क्या, अभी उनके पिता धनी थे, तो पहले क्या करते, उनके पिता ने जो पैसे दिए थे वो पैसे से वो, है ना, पूरा भंडारा रखते थे हर रोज जगन्नाथपुरी के अंदर।
तो फिर उनको अच्छा नहीं लगा ये। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं काम करूँगा कि मैं सी द्वार जो है जगन्नाथपुरी वहाँ खड़ा रहूँगा और वहाँ मैं पैसे लूँगा, लोगों से मांगूँगा और फिर मैं लोगों को खाना खिलाऊँगा। तो भी उनको अच्छा नहीं लगा। बोले तो इट इज़ लाइक वेश्यावृत्ति के समान है, हमेशा देखना पड़ता है कि कौन ज़्यादा पैसे वाला और कौन कम पैसे वाला है। तो बोले ये भी नहीं करना है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं जो प्रीवियस डे का खाना होगा, यानी जगन्नाथपुरी में जो एक दिन पहले का खाना होगा वो मैं खाऊंगा ऐसा। फिर कुछ दिन वो भी छोड़ दिया। बोले अब मैं जो फेंक देते हैं गायों को खाने के लिए, वो मैं गायों के पीछे पीछे जाऊंगा, गाय कहाँ खाती है वो मैं लूँगा और उसके अंदर नमक उसको साफ़ करके नमक ऐड करके वो मैं खाऊंगा। तब चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रभावित हुए थे। फिर एक बार चैतन्य महाप्रभु आए थे रघुनाथ दास गोस्वामी के पास और रघुनाथ को बोला, रघुनाथ तुम तो अमृत खा रहे हो, मुझे भी थोड़ा अमृत खिलाओ। इस प्रकार से। और दिस काइंड ऑफ स्ट्रिक्टनेस वी शुड हैव कि विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज वी हैव टू स्टिक टू अवर वाव। ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। इसलिए सिद्धांत चैतन्य चरित श्लोक आता है, सिद्धांत बलिया चित्ते न करा आलस, कि जब सिद्धांत की बात आती है वहाँ कभी भी मैं आलस नहीं करनी चाहिए। सिद्धांत बलिया चित्ते न करा आलस, है ना। सब सिद्धांत की बात आती है तो हमें आलस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। टू रिमेन वेरी स्ट्रिक्ट, है ना। जैसे प्रभुपाद वॉज वेरी स्ट्रिक्ट तो सिद्धांत की बात आती थी तो। और दूसरा उदाहरण लिया है कि मंकी हु टुक एकादशी वाव नॉट टू ईट। एंड एक बार एक बंदर था तो उसने बोला कि आज से मैं एकादशी व्रत का पालन करूँगा, है ना। अभी नेक्स्ट एकादशी आएगी उसको मैं वाव पढ़ा। उसने क्या किया, पहले एक को बोला, फिर दूसरे को बोला, फिर तीसरे को बोला, चौथे को बोला, पांचवे को बोला, है ना, कि देखो अगली एकादशी में करने वाला हूँ, उस दिन मैं कुछ नहीं खाने वाला हूँ। तो उसने बोला कि तू कैसे रह पाएगा। बोला रह लूँगा। बोला अगर शायद नहीं रह पाए, एकादशी है, फल फूल मिले ना मिले, कुछ खा सकते हो तुम। तो कई बार कैसे, इसलिए ये उदाहरण इसलिए है कि वो तो साइलेंटली प्रैक्टिस अवर वाव, कि हमें साइलेंटली उसको प्रैक्टिस करना है। पूरे गांव में ढंढेरा नहीं पीटना है हमें। जब हम गांव में ढंढेरा पीटते हैं, हम अगर बहुत सारे लोगों को बताते हैं कि देखो मैं इस प्रकार की तपस्या कर रहा हूँ, तो तपस्या का जो फल होता है वो भी धीरे धीरे लुप्त हो जाता है ना। कि देखो मैं अभी ये डू योर ऑस्टेरिटी, डोंट बूस्ट योर ऑस्टेरिटी। तपस्या कीजिए, ऑस्टेरिटी को बूस्ट मत कीजिए, क्योंकि ऑस्टेरिटी का, तपस्या का पर्पस क्या है, कृष्ण को प्लीज करना, स्पिरिचुअली एडवांस होना। तपस्या बॉडी के लिए नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि आज मैं हरिनाम संकीर्तन करने जाऊंगा, कोई हरिनाम संकीर्तन करने जाऊंगा तो साथ साथ में क्या होगा, थोड़ा वॉकिंग भी हो जाएगा, तो डांचू का थोड़ा हाथ पैर भी थोड़े मेरे ऐसे हो जाएंगे। तो ये मूड लेकर हरिनाम संकीर्तन नहीं करना है हमें। हरिनाम संकीर्तन किस लिए है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए नहीं है। तो दैट जो स्पिरिचुअल फीलिंग जो है वो हमारे हृदय को प्योरीफाई करती है। जो हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल हृदय के अंदर जो आध्यात्मिक फीलिंग होती है, जो हमारे गुण डेवलप होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। हाँ, हमें ढंढेरा नहीं पीटना है, लेकिन यस गाइडेंस के अंदर करना। तपस्या भी गाइडेंस के अंदर करनी चाहिए। एटलीस्ट हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं उनको एक बार पूछना चाहिए कि प्रभु मैं सोच रहा हूँ कि अगली एकादशी जो है वो मैं निर्जल करने का शुरू कर रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं तो क्या कर सकता हूँ मैं ऐसा, है ना। तो उनसे गाइडेंस लीजिए। फिर बस एक दो लोगों को पूछ लिया, ठीक है, बट वी शुड नॉट आस्क फिर प्रभु नेक्स्ट एकादशी निर्जल पक्का है मेरा ये, है ना। फिर क्या होगा, धीरे धीरे हम दूसरे लोगों को देखेंगे, बोले वो भी एकादशी कर रहा है, वो भी खा रहा है ना। पूरा आज तो एकादशी फिस्ट बनाई है हमने मंदिर में, किसी ने स्पॉन्सर किया है एकादशी फिस्ट। तो फिर क्या होगा, बोले ठीक है 5 घंटे तो मैं निर्जल किया ना, उतना भी कौन करता है, अभी मैं खा सकता हूँ। तो ऐसे हमारी कॉन्शियसनेस इज रूट ऑफ एवरीथिंग। इसको का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस यानी थॉट, तो हमारे थॉट्स जो हैं दैट इज़ द रूट ऑफ एवरीथिंग, है ना। क्योंकि थॉट्स, हमें जो विचार आते हैं उससे क्या होता है, हमारे विचार हमारे शब्दों में परिवर्तित होंगे, हमारे शब्दों में जो आएगा वो हमारे एक्शन में आएगा, हमारे एक्शन में आएगा उसकी हमारी हैबिट बनेगी, और जो हमारी हैबिट बनेगी वो हमारे कैरेक्टर में आएगा, जो हमारे कैरेक्टर में आएगा उसका हमारा कल्चर बनेगा। वो शुरुआत कहाँ से होती है,
थॉट से, है ना, कंटेम्पलेशन से। सो थॉट से शुरुआत होती है, थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन, हैबिट्स, कैरेक्टर एंड कल्चर। तो थॉट्स को इधर से चेंज, हमारी कॉन्शियसनेस को ही चेंज कर लेना है, हमारे थॉट्स को एडवांस करने। जैसे महादेवेंद्रपुरी, जब उन्होंने देख लिया कि मैंने खीर भगवान को भोग लगा रहा था तभी मैंने ऐसे मांग ली, तो उनको कितना खुद को श्राप दे रहे थे वो कि मैंने ऐसा क्यों, हालांकि खुद के लिए भी नहीं मांग रहे थे वो। तो इस प्रकार की चेतना हमें हमारी बनानी है। उनकी डिज़ायर गलत नहीं थी एक्चुअली, है ना। सो लॉर्ड इज प्लीज्ड बाय अवर विथ आवर डिवोशनल सर्विस, ही गिव्स प्योर थॉट्स एंड दैट थॉट प्योरीफाइज अस, है ना। वो थॉट हमें प्योरीफाई करती है। तो यू हैव टू बिकम स्ट्रिक्ट विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। अभी आप वृंदावन में काफ़ी तपस्या कर रहे हैं ऑलरेडी, इसमें से कुछ अहमदाबाद जाके भी कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा लग रहा है कुछ अहमदाबाद की याद आ रही है, ऑफिस और ये इधर एंगेजमेंट ही इतना है, सुबह उठ जाओ 3 बजे, लग जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, लेक्चर सुनो, ये करो, मतलब इतना इंजेक्शन दे रहा है भगवान हमें इधर वृंदावन में कि दूसरी कोई थॉट्स आ ही नहीं सकती है। और रात को इतने थके होते हैं कि कुछ देखने की भी इच्छा होती है कि चलो कुछ रील वील देख भी ले, बोले छोड़ो कौन देखे अभी ये, है ना। इतने थक गए होते हैं, आंखें बंद सीधी कर सीधा हम लोग सो जाते हैं। सो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड शुड देयर इन अहमदाबाद ऑल्सो, है ना। तो ये कैसे आएगा? स्ट्रिक्ट रहेंगे तब। हर एक चीज़ को हमें ऐसे लेना है। और माया क्या पकड़ लेती है, एक भक्ति होता है जो आपको बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता है। हम लोग 100% ढीले पड़ेंगे, 110% हम लोग ढीले पड़ सकते हैं, लेकिन जब एक भक्त हमें उठाता है वहाँ से, प्रभु चलिए उठिए। केवल के माया में, जैसे मैं अपनी एक पर्सनल एक रियल शेयर करता हूँ। जब मैं 10-12 साल पुरानी बात होगी, जब मैं यूथ प्रीचिंग कर रहा था, तो हम लोग एवरी सैटरडे प्रोग्राम करते थे। तो मैं क्या करता था, फ्राइडे इवनिंग चला जाता था मंदिर, रात को रुकता था, सैटरडे पुस्तक वितरण करता था, सुबह को, शाम को प्रोग्राम करते थे, सैटरडे भी रुकते थे, संडे को पूरा हरिनाम संकीर्तन सभी लड़कों के साथ संडे प्रोग्राम, और मंडे मॉर्निंग प्रोग्राम करके फिर ऑफिस। तो एक दिन मैंने सोचा कि आज नहीं जाना है। कोई ज़्यादा बड़ा कारण नहीं था, बोले हर रोज तो जाता हूँ मैं, हर सैटरडे संडे तो जाता हूँ, एक दिन थोड़ा रेस्ट करते हैं या नहीं जाना है, मतलब ऐसा आज कि भाई ठीक है थोड़ा कुछ काम निपटा लेंगे, थोड़ा मंडे टू फ्राइडे ऑफिस में होते हैं, सैटरडे संडे 2 मिलता है, तो थोड़ा कुछ काम होगा वो कर लूँगा मैं। तो आई वॉज थिंकिंग लाइक दैट, है ना। तो मैं फ्राइडे मैंने मना कर दिया फ्राइडे एक डिवोटी को कि प्रभु मैं आज नहीं आ पाऊँगा, थोड़ा काम है ना। तो सैटरडे प्रोग्राम होता है हमारा। तो सुबह एक डिवोटी का फ़ोन आया, हरीश गोविंद प्रभु, उस समय आई थिंक आई वॉज नॉट इनिशिएटेड ऑल्सो, शायद दीक्षा भी नहीं हुई थी। बोला हर्ष प्रभु आप आज आ रहे हैं ना, ये सेवा है आपके लिए, आज ये सर्विस कर पाएंगे? मैं उनको बोला कि नहीं प्रभु आज तो मैं नहीं आ रहा हूँ, काम है ना। तो वो बोले ठीक है प्रभु। मैं बोला किसी और को दे सकते हैं कि आप दे दीजिए ना। फिर 1 घंटे दूसरे किसी डिवोटी का फ़ोन आया कि हर्ष प्रभु एक काम था कि आज हम लोग प्रोग्राम के अंदर है ना, हमें ये चीज़ें थोड़ी अनाउंस भी करनी और ये सब प्लान करना है हमें आज। तो एक काम करना, आप थोड़ा जल्दी आ जाना आप। मैं बोला मैं तो आने ही नहीं वाला हूँ, जल्दी तो बहुत दूर की बात है। फिर दोपहर हुई तब तक तीसरे डिवोटी का फ़ोन आया। तो मैं बोला प्रभु जी आज मैं नहीं आने वाला हूँ। फिर चौथे डिवोटी ने फ़ोन किया, मैं बोला मैं आ रहा हूँ। सो आई वॉज एक्चुअली, और उससे मेरे को लगा कि डिवोटीज कितने हेल्प करते हैं। कृष्ण ऐसे डिवोटीज को भेजते हैं और कोई कारण नहीं था, कोई जेन्युइन रीज़न नहीं था जाने के लिए, बस नहीं जाना है। आप समझे ना कि आज थोड़ा थक गया हूँ, या हर रोज जाता हूँ मैं, एवरी सैटरडे संडे जाता हूँ, एक सैटरडे संडे नहीं जाऊँगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? सो कृष्णा इज़ वेरी मर्सीफुल इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। कृष्णा मर्सी कैसे फ्लो होती है? ऐसे भक्तों से फ्लो होती है। कृष्णा को हमने सपना में नहीं बोलने वाला है तू जा सैटरडे प्रोग्राम में, वो हमने भक्तों के माध्यम से ही भेजेंगे वो हमें, है ना। ही विल सेंड कि डिवोटीज के थ्रू ही भेजेंगे। तो उसमें बहुत हंसी भी आई मेरे को। मैं बोला भगवान छोड़ते नहीं किसी को। एंड सिर्फ माया ऐसे पकड़ती है हमें। तो 2 चीज़ सीखने की थी। एक माया हमें कैसे पकड़ती है, क्या नहीं जाना है छोड़ो, लेकिन एक भक्त हमें उठा सकते हैं। इसलिए हमेशा मर्सी ऑफ डिवोटीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डिवोशनल लाइफ। देन सेकंड पॉइंट इज वी हैव टू बिकम सीरियस। सीरियस को कोई पढ़िए। प्रभु डिड यू चेंज दिस?
serious even when there are temptation, distractions, calamities. टेम्पटेशन यानी क्या होता है? टेम्पटेशन का मतलब हमारी ऐसी डिज़ायर्स हो जाती है कि जो हमें टेम्पटिंग करती है, परेशान करती है. एंड डिस्ट्रैक्शन एंड कैलामिटीज़. तो टेम्पटेशन का एग्जांपल कौन है? हरिदास ठाकुर, है ना. हरिदास ठाकुर के सामने स्वयं माया देवी आ गई थी. स्वयं माया देवी प्रकट हो गई थी कि मुझे आप मेरे साथ भोग कीजिए. तो क्या हरिदास ठाकुर टेम्पटेड हुए थे? तो उसको बिठा दिया, बोले तुम बैठो, मेरा हरि नाम कंप्लीट होने दो, फिर मैं आपको खुश करूँगा, है ना. उसका अपोजिट एग्जाम्पल क्या है? अजामिल, है ना. तो अजामिल ने खाली एक दृश्य देख लिया था, खाली, है ना, एक दृश्य देख लिया जब अजामिल ने, उससे वो टेम्पटेड हो गया था. ही वॉज ऑल्सो ब्राह्मण, वो भी अच्छी सेवा कर रहा था, वो भी शादीशुदा था. वो तो हरिदास ठाकुर तो शादीशुदा भी नहीं थे, वो तो शादीशुदा था. फिर भी वो इससे आकर्षित हो गया था. देन डिस्ट्रैक्शन. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रैक्शन? सुखदेव गोस्वामी, है ना. सुखदेव गोस्वामी जैसे ही बाहर निकले माता घर से, सीधा कहाँ पहुँचे? नैमिषारण्य में, है ना. उसका ऑपोजिट एग्जांपल क्या है? भरत महाराज. भरत महाराज केवल हिरण से डिस्ट्रैक्ट हो गया था. मैं इसको अभी एग्जांपल ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि समय जा रहा है हमारा. और कैलामिटीज का एग्जांपल कौन है? प्रहलाद महाराज. प्रहलाद महाराज कभी कंप्लेन किए कि भाई इतना, बोले उसने ऊपर के नीचे फेंक दिया, भगवान अब तो देखो. हाँ, इतना कर रहा है फिर भी आप कुछ कर नहीं रहे. उसका अपोजिट एग्जांपल क्या है? इंद्र है ना. कि इंद्र वाइल फाइटिंग विथ वृत्तासुर. सो इंद्र जब सोच रहा था, वृत्तासुर को मार रहा था जब वो इंद्र को, तो वृत्तासुर ने इंद्र को बोला कि तुम्हें जो वो दिया है हथियार, उससे तुम मुझे मार सकते हो. इंद्र बेचारा परेशान होकर बोले मर क्यों नहीं रहा ये? वाई ही इज नॉट डाइंग? तो वृत्तासुर ने उसको बताया कि कैसे मारना है मुझे. सोचिए आप. तो प्रहलाद महाराज वॉज लाइक कैलामिटीज़ के दो एग्जाम्पल हैं. सो सीरियस डिवोटीज ये होता है कि हमेशा कभी अपना रिजॉल्व नहीं छोड़ता है. और हर एक के जीवन के अंदर प्रॉब्लम आने वाली, ऐसा नहीं है कि हर किसी के जीवन के अंदर. प्रभुपाद के जीवन में प्रॉब्लम नहीं आई थी क्या? जितने भी सन्यासी आप देख रहे हो इसको, उनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आती है क्या? जितने ब्रह्मचारी उनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आती है क्या? दे डोंट शेयर विथ यू. उसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम सुखी जीवन जी रहे हैं, है ना. उनके सबके अंदर प्रॉब्लम्स आती है, ऐसा नहीं है. बट दिस प्रॉब्लम टेस्टिंग ग्राउंड फॉर अस. ये हमारी जो प्रॉब्लम्स आती है, दिस आर लाइक टेस्टिंग ग्राउंड. वो कृष्णा में टेस्ट कर रहे हैं अभी, और हमें और अच्छा बना रहे हैं, और अच्छा बना रहे हैं, है ना. इसलिए हम लोग कई बार क्या होते हैं, कैलामिटीज आती है, सब कुछ आता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? भक्ति को छोड़ देते हैं. तो फर्स्ट थिंग वी डू इज रिड्यूसिंग आवर राउंड्स. क्या आज मैं 16 माला नहीं, आज मैं 10 मालाएं करूँगा. दिस इज वर्स्ट थिंग कैन हैपन टू अ डिवोटी व्हेन ही थिंक्स दैट नाउ आई कैन फिर मैं समझ जाती है अब ये गया. मैं बोलती अपना परफेक्ट कैंडिडेट है ये, मेरे को मिल गया एक बकरा, है ना. एक थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रही, 16 सीधा 10 पे आ गया. बोला और थोड़ी दूंगा 10 से 5 आएगा, और थोड़ी दूंगा 5 से 0 पे आ जाएगा. तो ये हमें कैजुअली नहीं लेना है भक्ति को. भक्ति इज नॉट अ कैजुअलिटी, है ना. कैजुअल डिवोटीज मीट्स कैजुअलिटी, है ना. कैजुअल डिवोटी मीट्स कैजुअलिटी. कैजुअलिटी वार्ड में चला जाएगा वो. सो जैसे हम लोग वाईफाई यूज़ करते हैं, है ना, तो हम इसका अच्छा उपयोग भी कर सकते हैं और ख़राब उपयोग भी कर सकते हैं. इंटरनेट, आज इंटरनेट के ज़माने में देखते हैं, कोई भी मोबाइल में खोलते कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं. हम सोचते हैं कि मैं इसके अंदर भागवतम पढ़ूंगा, कितना घंटे भागवतम पढ़ते हैं, कितना घंटे हम दूसरी चीज़ें करते हैं. एंड इट इज़ वेरी डेंजरस ऑल्सो. कभी कुछ भी पॉपअप हो जाता है ना, एनीथिंग गेट्स पॉपअप. सोशल मीडिया, फेसबुक के अंदर कैसी एडवर्टाइजमेंट, कई बार ऐसी एडवर्टाइजमेंट आती है जो हम लोग कभी फॉलो भी नहीं करते, कुछ करते भी नहीं, कहाँ से आ जाती है ना. और फिर हम देखते हैं उसको. एक बार देखने में क्या जाता है, बोले मैं तो 16 माला करता हूँ ना, देख लेते हैं. हाँ, तो जब देखता है अंदर, फिर अंदर पूरा घुस जाता है वो, है ना. सो दीज आर वेरी, सो मोस्ट, इन तीनों में से टेम्पटेशन, डिस्ट्रैक्शन और कैलामिटीज, इन तीनों में से सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? डिस्ट्रैक्शन है ना.
वो नज़र हटी, दुर्घटना घटी। नज़र कैसी हट जाती है हमारी, है ना। अभी इधर मान लीजिए कोई नगारा बजा के लोग आ जाए तो हमारा सबका ध्यान कहाँ चला जाएगा, उधर। डिस्ट्रैक्शन कितना खराब चीज़ है एक प्रकार से, वो सबसे बड़ी हमारी भक्ति को नष्ट कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सबको सीरियस डिवोटीज बनने चाहिए। कितनी भी कैलामिटीज आ जाए, कितने भी टेम्पटेशन हो जाए, कितने भी परेशान हो जाए, हमें नहीं हटना है। थोड़ी तपस्या कर लेनी है, क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए हमें क्या कर, महाजन यानी गतसा पंथा है, महाजनों को याद करना चाहिए। आपको जब याद है, जब हम लोग इधर फर्स्ट डे था आपका, तो होल नाइट आई कुड नॉट स्लीप। पूरी रात एक सेकंड नींद नहीं आई थी मेरे को। और दूसरे में गोकुल जाना था, है ना। तो मैंने प्रेम विलास को सुबह फ़ोन किया कि ब्रो पूरी रात में नहीं सोया हो, अभी 2:15 बजे थे उस समय, 2 या 2:15 बजे थे। वो मुझे बोले भी सही कि नहीं अभी एक, आप अगर ऐसा लग रहा था हम कैंसिल कर देते आज का प्रोग्राम। मैं बोला नहीं, मुझे सुबह भी नींद नहीं आएगी अभी। मतलब नींद नहीं आ रही थी और ये सब प्रोग्राम भी चल रहे थे। आई वॉज थिंकिंग वी आर टू थिंक अबाउट आवर स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। कि उनके सामने तो एक दिन नहीं सोए तो एक रात नहीं नींद आई तो क्या फ़र्क पड़ता है, मर तो नहीं जाएंगे ना बस, है ना। भगवान इतना तो भगवान की श्रद्धा होनी थी कि मारेंगे तो नहीं अपने को कम से कम। तो प्रॉब्लम ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आती रहेगी, ये क्या कर सकते हैं उसमें। बट जब हम प्रभुपाद को याद करते हैं, जब हमारे आध्यात्मिक गुरु को जब हम लोग याद करते हैं, तो ये हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, छोटी हो जाती है। हमारी बड़ी प्रॉब्लम भी एकदम छोटी हो जाती है। हम जब सोचते हैं कि प्रभुपाद रात के 1-1 बजे तक उठ के हमारे लिए ट्रांसलेट करते थे, है ना। तो हर रोज सोते ही नहीं, एक ही दिन तो नहीं सोए हैं, ठीक है, जो भगवान की इच्छा फिर, राइट। सो जब इस प्रकार के हम लोग सरेंडर, जब हम आगे हमारे जो वैष्णव लोग हैं, जब उनके हम एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, तब हमारे अंदर ये पावर आती है। जो आध्यात्मिक चीज़ें जो करते हैं हम लोग, है ना, उसको आगे करने की। तो वी शुड ऑलवेज सी द एग्जाम्पल ऑफ आवर प्रीवियस आचार्यस। वी आर प्रभुपाद, वी आर स्पिरिचुअल मास्टर्स, वी आर सो मेनी डिवोटीज, है ना। सो वी कैन टेक दर एग्जाम्पल। विश्वर प्रभु को देख लीजिए, हम देख सकते हैं ना, उनके ना हाथ से कुछ ना कुछ कर पाते हैं, ना उनके पैर से कुछ कर पाते हैं, बट इज मेड सो मेनी डिवोटीज। जितना भगवान ने शक्ति दिया पूरा उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो, है कि नहीं। तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल, जब ऐसे डिवोटीज को देखते हैं हम लोग, तो हमें लगता है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है कृष्ण भक्ति के अंदर, राइट। जयपताका का महाराज को देखिए, है ना, ही इज़ लाइक स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड विथ हिज फिजिकल बॉडी, है ना। पर कहीं भी जाता है। अभी मैं रिसेंटली 2 दिन पहले मैं पढ़ रहा था उनकी बात, कुछ किसी ने भेजा था उनका रिपोर्ट, तो बता रहे थे कि एक दिन उनको हॉस्पिटल से बाहर ले गए। जैसे ही बाहर रूम से बाहर ले गए, सारे नर्स को और सबको बोलने लगे, कृष्ण प्रचार करने लगे वो तुरंत ही। वो तो बाहर ले गए उसको, तो उनको तो सोचिए आप। तो दीस आर लाइक, उनके तो ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं ना हम लोग, तब हमें लगता है कि हमको तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड लास्ट वन इज सिंसियरिटी। पढ़िए कोई। सब माता जी कैन रीड ना। अच्छा पढ़ लीजिए, चलिए पढ़ लीजिए। Hare Krishna. One who has no material motives, no envy, no malice towards other living entities. One who does not blame other for his sufferings. So one who has no material motives, no envy, no malice towards other living entities, one who does not blame others for his sufferings, वो सिंसियरिटी की डेफिनेशन है। श्रील प्रभुपाद एक बार बोले थे कि वन शुड प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ। किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन प्रैक्टिस करना चाहिए विदाउट एनी, लिखिए, विदाउट एनी काइंड ऑफ मटेरियल मोटिव्स, कोई भौतिक मोटिव नहीं होना चाहिए, सिंसियरली एंड विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव्स। मटेरियल मोटिव भी नहीं होना चाहिए और अल्टीरियर मोटिव भी नहीं होना चाहिए। दीज आर द थिंग्स वी शुड अंडरस्टैंड, है ना। तो आप देखिए, हम लोग कई बार मटेरियल मोटिव्स जो हमारे होते हैं, ठीक है, हम भक्ति करेंगे तो थोड़ा पैसा भी आ जाएगा, थोड़ा ये भी आ जाएगा, थोड़ा वो भी हो जाएगा, ये सारे मटेरियल मोटिव्स। एनवी का मतलब क्या, ईर्ष्या करना कि इस भक्त का ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन किया और मेरा नहीं किया। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि गलत भावना से दूसरे जीवों को हमें देखना, उसको, है ना, हाँ, नीचा समझना,
द्वेष 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 एनवी एक जैसा ही है। एंड वन डज नॉट ब्लेम अदर्स फॉर सफरिंग, बोल इसके कारण मुझे तकलीफ हुई है, ये सबसे बड़ी गलती हम कर बैठते हैं। अगर इस भक्त ने ऐसा नहीं किया होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, ये व्यक्ति कारण बना मेरी सारी सफरिंग का, है ना। हम लोग कई बार के एकदम हो जाते हैं ना कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो ये नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो जो गजेंद्र ने प्रार्थना की थी, आप गजेंद्र की स्टोरी हमको मालूम है ना, बताई थी गजेंद्र किस प्रकार से उस क्रोकोडाइल ने उसको पकड़ लिया था और गजेंद्र ने प्रार्थना की थी। सो गजेंद्र को जब प्रार्थना शुरू की, उसने आपको मालूम है कौन से पॉइंट से उसने गजेंद्र ने प्रार्थना करनी शुरू की थी? द पॉइंट वेर ही अंडरस्टूड दैट आई एम सफरिंग बाय माई ओन कर्म, कि मैं अपने कर्मों से सफ़र कर रहा हूँ। उसके बाद उसको अपने प्रीवियस बर्थ याद आया था कि मैं पूर्व जन्म में क्या था, और फिर उसने भगवान की प्रार्थनाएं शुरू कर दी है ना। सो ही टुक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हिज ओन कर्मा। उसके साथ जो हो रहा है उसकी रिस्पॉन्स किसने दी? खुद ने ले ली। ही वॉज अ कल्चर डिवोटी, है ना। तो जो कल्चर डिवोटी होते हैं वो कभी दूसरों को ब्लेम नहीं करते। एग्जाम्पल अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज ने ब्लेम किया दुर्वासा मुनि को? नहीं किया। परीक्षित महाराज ने श्रृंगी को ब्लेम किया? नहीं किया। प्रहलाद ने ब्लेम किया अपने पापा को? नहीं किया। तो हम कौन होते हैं हमारी सिचुएशन को दूसरे के ऊपर थोपने के लिए? तो ये सारे बहुत आध्यात्मिक चीज़ें हैं जिसको हमें समझनी है ना। और अहमदाबाद जाके सारी चीज़ों को आप फॉलो करने का प्रयास कीजिए। दिस विल बी लाइक होम टेकिंग लेसन फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। इस लेक्चर जो है ये, उसमें एक एक पॉइंट आप एक थोड़ा सा भी अगर फॉलो करने की कोशिश कीजिए घर जाके, है ना, डेट कैन चेंज योर लाइफ ऑल्सो, बिकॉज दिस ऑल पॉइंट्स आर टेकन फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, श्रील प्रभुपाद लाइफ टीचिंग्स, है ना। और जैसे अम्बरीश महाराज के उदाहरण था, उसे हम नेगेटिव उदाहरण ले सकते हैं इंद्र का, है ना, इंटरेस्ट अटैचमेंट टू पोस्ट। जब वो पृथ्वी महाराज जब ये अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे तो बार बार घोड़ा चुरा के लेके जा रहा था वो, है ना, बार बार घोड़े को चुरा के लेके जा रहा था वो, है ना। फिर डिटीस जो दीती थी उसने सोचा कि मेरे को ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मार सके, इंद्र के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ है। कोई चाहता, वो चाहती थी कि इंद्र के कारण मेरे पुत्रों के साथ ऐसा हुआ, तो सोचा कि मेरे को ऐसा पुत्र चाहिए इंद्र को मार सके अभी, है ना। धृतराष्ट्र को भी ही वाज हैविंग मलाइस विथ दुर्योधन, सॉरी पांडवास, और खास करके भीम के प्रति ज़्यादा था उसको, दुर्योधन को, है ना। और एक्चुअली दुर्योधन ने सॉरी धृतराष्ट्र को भीम के प्रति ज़्यादा था, है ना, गुस्सा। और दुर्योधन ने जब ये हार गए तो दुर्योधन भीष्म को ब्लेम कर रहा था कि आप लोग ठीक से लड़े नहीं, इसलिए मैं हार रहा हूँ। फिर भीष्म ने बताया कि तेरी गलती है, बिकॉज ऑफ योर इररिलीजियस एक्टिविटीज़ ये हाल हुआ है तेरा, है ना। सो फॉर गेनिंग रिमेंबरेंस ऑफ लॉर्ड, भगवान को अगर याद करने के लिए वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ब्लेम अदर्स, है ना। वी कैन नॉट ब्लेम अदर्स फॉर आवर ओन सफरिंग्स, वी हैव टू सफर आवर ओन थिंग्स। जो सफरिंग आ रही है तो आ रही है, अभी सफरिंग करके करके भगवत धाम जाना है। अभी समझ लिए ना हम लोग, इतना तो मालूम पड़ गया भगवत धाम जाना है हमें, लेट सफर। कोई लोग बोल सकते हैं कि ध्रुव महाराज का मटेरियल मोटिव था, है ना, बट ही प्रेजेंटेड हिज मोटिव सिंसियरली, दैट्स व्हाई ही इज सिंसियर, है ना, कि उन्होंने अपने मोटिव्स को एकदम सिंसियरली प्रेजेंट किया था नारद मुनि के सामने जाके, कि भाई ठीक है मेरा ऐसा है लेकिन मुझे यही चाहिए अभी, तो उसने प्रेजेंट तो किया नारद मुनि के सामने। फिर नारद मुनि, इवन करदम मुनि ने भी, करदम मुनि, आप कोई सोच सकता है ना, करदम मुनि ने एक शादी के लिए भगवान के लिए इतनी तपस्या की, और करदम मुनि को भी वो हो रहा था, क्या बोलते हैं उसको, जब भगवान को प्रसन्न कर लिया तो करदम मुनि को दुख हो रहा था कि गिल्टी तो नहीं, पर ऐसा लग रहा था कि मैं वो बोले कि भगवान मैंने आपको प्रसन्न के लिए केवल एक अच्छी पत्नी के लिए, मुझे शादी तो करनी है, लेकिन आप जिसके ऊपर बोलोगे ना, उस जिसके साथ बोलोगे उसके साथ करूँगा मैं, है ना। तो भगवान भी शायद सोच रहे होंगे ना कि अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मेरे को ब्लेम करेगा। तो कई बार होता है ना कि जो शादी करवाता है उसकी क्या बंदी है। हाँ, सो पर स्टिल फिर कृष्ण ने बताया कि 3 दिन के बाद स्वयंभू मनु आएंगे, और स्वयंभू मनु जब आए करदम मुनि के पास, उसने बताया कि मैं शादी करूँगा आपकी बेटी के साथ, लेकिन जैसे ही बेटा उत्पन्न हो जाएगा मैं तुरंत निकल जाऊँगा, मैं संन्यास ले लूँगा।
सो ही एंटर्ड गृहस्थ आश्रम विद एग्जिट प्लान, एंटर हुए गृहस्थ आश्रम में लेकिन एग्जिट प्लान लेके एंटर हुए। सो वो गृहस्थ आश्रम इसलिए एंटर हुए थे अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करने के लिए, क्योंकि उनके पिता ने उनको क्या बोला था कि प्रजोत्पत्ति करनी है। तो आउट ऑफ ड्यूटी ही एंटर्ड गृहस्थ आश्रम। जैसे ही वो कार्य खत्म हो गया, कर्दम मुनि लेफ्ट। सो दिस काइंड ऑफ सिंसियरिटी, भले मटेरियल मोटिव था ध्रुव महाराज और कर्दम मुनि का, बट दैट मोटिव वॉज वेरी सिंसियर। मोटिव बहुत बड़ा काम करता है कि हमारा मोटिव क्या है। मेरा मटेरियल मोटिव है, मैं कुछ करने जा रहा हूँ, मैं अगर किसी भक्त को कुछ बोल रहा हूँ तो क्या मेरा अल्टीरियर मोटिव है, अंदर में कुछ और सोच रहा हूँ, बाहर कुछ और बता रहा हूँ। सो यू कैन नॉट फूल डिवोटीज। आपको लगता है कई बार कि हम लोग डिवोटीज को हम थोड़ा मूर्ख बना देंगे। प्रभु जी तो एकदम हम्बल है, कहाँ समझ पड़ेगी उनको। बट डिवोटीज आर हम्बल बट दे आर नॉट फूल्स। प्रभुपाद बोलते हैं ना, प्रभुपाद ने बोला था ये, डिवोटी शुड बी हम्बल बट नॉट फूल। मूर्ख नहीं बनना है उसको, हम्बल रहना है बातें करने में और ऐसे। सो दिस इज अबाउट स्ट्रिक्टनेस, सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस। सो वन शुड रिमेन स्ट्रिक्ट कि जो मैंने बोला है वो मैं करूँगा। वन शुड बिकम सीरियस, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आएगा। देखिए भक्त कई बार कैसा, कोई हमें कुछ बोल भी लेता है, कुछ कर भी लेता है तो हम इतना बुरा लगा लेते हैं, और वो तो नुकसान किसका होता है वो सोचना चाहिए हमें। अगर आज भक्ति छोड़ूंगा तो नुकसान किसका होगा? मेरा होगा ना, कि किसका होगा? आज में एक एक सेकंड कीमती है हमारे लिए। कई बार कुछ भी हो जाता है तो हम किसको, हम तुरंत यही एक्शन पे आ जाते हैं कि आज मुझे ये नहीं करना है ना वो नहीं करना है, इधर नहीं जाना है उधर नहीं जाना है। नुकसान किसका हो रहा है? हमारा ही तो हो रहा है अल्टीमेटली। अगर हमें कृष्ण इतना सा शरीर दिया है हमें, तो वाई आई शुड नॉट ऑफर दिस बॉडी टू कृष्णा? डोंट ब्लेम कृष्णा और डोंट ब्लेम एनी वन। इट इज़ अवर कर्म एंड अवर कर्म आर गेटिंग प्योरीफाइड। कर्म प्योरीफाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो। सो दिस वेरी नाइस श्लोका फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 4:12-43 वेर और प्रभुपाद ने एंड में बहुत अच्छा बताया है तात्पर्य के अंत में कि अगर जिसको वैकुंठ लोक, उसे मात्र ध्रुव महाराज के ही समान गंभीर तथा निष्ठावान होना पड़ेगा, तभी एक ही जन्म में वैकुंठ लोक प्राप्त करना तथा भगवान के धाम जाना संभव हो सकेगा। तो ध्रुव महाराज जैसा गंभीर बनना पड़ेगा हमें, प्रहलाद महाराज जैसा गंभीर बनना पड़ेगा हमें। देन वी कैन गो बैक टू गॉड इट, अदरवाइज इट विल नॉट गो। फिर वापस इधर आना पड़े, आना है वापस इधर, ये जगह में क्या मगजमारी है पूरे जीवन में। तो क्यों आना है वापस? मृत्यु भी निश्चित है, हमारी मृत्यु आने वाली है। पर इल्यूजन ऐसा, अभी हम सोचते हैं हम ये बहुत यंग है, अभी 35 साल है 40 साल है, अभी तो जीवन लंबा है। कोई जीवन लंबा नहीं है हमारा। यूँ करके मतलब हो सकता है हम इतने घूमने आए। मैं कल यही सोच रहा था, हम आ रहे थे नंदगांव से, हम इतनी अच्छी बस में जा रहे हैं, मान लो पलट गई तो अभी हो सकता है कि नहीं होता? पलट गई तो क्या कर सकते थे? वो कैसे चला रहा था, मतलब चलाते चलाते अगर हो गई धाम में ही, हमारा धाम पास हो जाता तो हम कितना डिपेंडेंट है ना ड्राइवर के ऊपर। एक्चुअली हमने पूरा जीवन ड्राइवर के ऊपर सौंप दिया था। सोचिए आप, जब फ्लाइट में उड़ते हैं तो हमारा पूरा जीवन किसको दे देते हैं? पायलट के ऊपर। हम देखने जाते हैं कि पायलट, मान लीजिए पायलट जो है नशा करके पहले प्लेन में तो पूरा चलाऊंगा मैं, तुम एक जीवन कृष्ण को नहीं सौंप सकते क्या? ठीक है कृष्णा, मैं पायलट को मेरा जीवन दे रहा हूँ, ये जीवन आपका। ट्रेन में आए थे हम लोग, आप लोग ट्रेन में आए थे ना, हम लोग, मैं भी ट्रेन से आया था, सॉरी मैं फ़्लाइट से आया था। तो हम लोग ट्रेन से जब आए थे या फ्लाइट से आए थे जब हम लोग, तो कितना लगा था ना कि लोको पायलट जो है वो मैं वो डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगा। तो ये जीवन दे दीजिए बस कृष्णा को आप, देन कृष्णा विल गिव दिस चार्ज टू कृष्णा। एक बार कृष्णा को देख के तो सौंपिए कि कृष्णा ये मेरे जीवन के दौर में आपको सौंप रहा हूँ, दैट्स इट। फिर देखिए क्या होता है ना? मैजिक होगा, मैजिक हमारे जीवन के अंदर। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। कुछ प्रश्न किसी को हो तो वी कैन